Good morning. Ninth class, today in chemistry we will study chapter number 5, that is about physical states of matter. Today's topic is Boyle's law and you have to read it from page number 83 to 85. When we are talking about Boyle's law, we have to write down question number 9, that is define Boyle's law and explain it with the help of example. पहले आपने क्या करना है, बॉयल्स लॉ को डिफाइन करना है, फिर इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस लिखनी है, देन इसको एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल्स के जरिए. कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं. आई विल गिव यू वन एग्जांपल हेयर. फर्स्ट, जब हम बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं तो बॉयल्स लॉ ये स्टेट करता है कि कोई भी वॉल्यूम किसी भी एक गैस का जिसका नंबर जो है फिक्स हों और एक फ़िक्स टेम्परेचर पे हो तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड प्रेशर के, कि जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज़ होता जाएगा. दैट मीन्स विद इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम विल बी डिक्रीज. तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो जो Boyle's law है दैट एक्सप्लेन्स द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर. ओके, और अगर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो इट इज़ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू 1/P इंटू कॉन्स्टेंट. और अगर P को दूसरी साइड लाएं तो वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. V इंटू P इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखें तो फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट एक सिरिंज को एयर से फिल करता है और नीडल को सील कर देता है तो उससे बात क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम को वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स उसने ऐड कर लिया कि जितनी एयर उसमें मौजूद है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि नीडल को सील कर दिया है. ठीक है, इसी तरीके से जो टेम्परेचर है वो फिक्स टेम्परेचर है क्योंकि वो एक ही जगह पे काम हो रहा है तो जो वहाँ पे टेम्परेचर है वही अवेलेबल है. लाइक दिस, यहाँ पे अगर आप चेक करें आपके पास दो सिरिंज शो हो रही हैं, लेकिन ये एक ही सिरिंज है जिसमें पहले आपके पास क्या है, आपने पिस्टन प्रेशर जो था वो इतना अप्लाई किया हुआ था, एक ही पोजीशन पे था. बाद में आपने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया तो पिस्टन बी की जगह पे आ गया. ठीक है, ये बेसिकली सिर्फ ये चीज़ शो कर रहे हैं. आगे से इसकी ब्लॉकेज है, यानी कि कोई भी एयर इसके अंदर मूव नहीं कर सकती. ठीक है, जितनी एयर इसमें मौजूद है वही रहेगी. और दूसरी जो चीज़ होगी वो क्या होगी, सिर्फ चेंज क्या आएगा, एयर के मालिक्यूल्स जो हैं वो नज़दीक हो जाएंगे, उनकी जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे. इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें टेबल की फॉर्म में तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने अप्लाई किया है 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वॉल्यूम जो था वो 4 क्यूबिक डेसीमीटर मिला. लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर 1 किया तो वॉल्यूम हाफ हो गया, 2 क्यूबिक डेसीमीटर तक चला गया. सिमिलरली प्रेशर जब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया गया तो वॉल्यूम आपके पास 1 क्यूबिक डेसीमीटर रह गया. और अगर प्रेशर मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं, डेट इज़ 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो वॉल्यूम है वो 0.5 तक रह गया. तो अगर हम इस टेबल को गौर से देखें तो हमें ये पता है कि वॉल्यूम जिस तरह हमने प्रेशर इंक्रीज़ करते गए वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया. ये कहाँ पे बात हो रही है, नंबर ऑफ़ मोल्स गैस के सेम है और टेम्परेचर भी सेम है. देयर इज़ नो डिफरेंस इन बोथ प्रॉपर्टीज़, but we are changing only pressure and it is affecting on the volume of the gas. So we can conclude कि volume of the gas is decreasing as we increase the pressure of the gas. This means an inverse relationship may exist between volume and pressure. जो कि हमने Boyle's law से ये confirm है कि हमारे पास जो volume है उसको decrease होगा जितना भी हम pressure increase करेंगे, और अगर हम volume increase करेंगे तो pressure decrease होता जाता है इतनी. I hopeful class that you have cleared this topic. Thank you for today's lecture. You have to write down question number 9 of chapter 5 on your notebooks and also learn it. Thank you. Allah Hafiz.